नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 4 फरवरी 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और डॉलर की मजबूती का असर सोने चांदी की कीमतों पर दिखने लगा है। मंगलवार को भारतीय बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमत नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई। राजस्थान में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,110 रुपए से बढ़कर 85,200 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। सराफा व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिरता के कारण कीमती धातुओं की कीमत और बढ़ सकती है। जयपुर के सराफा व्यापारी राकेश खंडेलवाल के अनुसार वैश्विक बाजार में होने वाले बदलावों का असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 2 इंस्पेक्टर्स को 5.5 घंटे तक थाने में बिठाने के मामले में पुलिस विभाग आमने सामने हो गए हैं। धौलपुर एसपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदेश भर के ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर मंगलवार से हड़ताल पर हैं। वहीं डीजीपी के निर्देश पर मामले की जांच करने के लिए एडिशनल एसपी को धौलपुर भेजा है। धौलपुर में यूपी बॉर्डर पर स्थित बरेठा चेक पोस्ट पर ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर अनिल कुमार प्रसाद और शैलेंद्र वर्मा शनिवार रात को उत्तर प्रदेश की ओर से आ रहे ओवरलोड वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठियों को देश से बाहर नहीं करने पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए किस मुहूर्त का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम में घुसपैठियों को सालों से हिरासत में रखे जाने को लेकर यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि आखिर इनके वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा। इन लोगों को अंतहीन समय तक तो इस तरह नहीं रखा जा सकता। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने हिरासत में रखे गए 63 लोगों को 2 सप्ताह के अंदर वापस भेजने का आदेश दिया है। इंदौर के एक मंदिर के सामने बैठे भिखारी को 10 रुपए की भीख देने वाले एक अज्ञात कार सवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और यह शहर में पखवाड़े भर के भीतर भिक्षावृत्ति के खिलाफ इस तरह की दूसरी कार्रवाई है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक हनुमान मंदिर के सामने बैठे एक पुरुष भिखारी को सोमवार को 10 रुपए की भीख देने वाले अज्ञात कार सवार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सरदारपुरा थाने में एक व्यक्ति ने सोने के बिस्किट लेने के नाम पर नकली बिस्किट थमाने को लेकर मामला दर्ज करवाया। आरोप है कि इसको लेकर आरोपियों ने 35 लाख रुपए की ठगी कर ली। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। सरदारपुरा थाने में दी गई रिपोर्ट में सुनील माहेश्वरी ने पुलिस थाने में बताया कि वह होलसेल पर दुकानदारों से ज्वेलरी बनवाकर देने का काम करता है। उनका मसूरिया के बाबा रामदेव मंदिर के पास रहने वाले ज्वेलर्स मनोज सोनी से संपर्क है। उनसे कई बार ज्वेलर भी तैयार करवाए जा चुके हैं। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में पेश धर्मांतरण विरोधी विधेयक मार्च महीने में पारित हो सकता है। मंगलवार को भीलवाड़ा दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इस संकेत दिए। उन्होंने कहा कि यह विधेयक आवश्यक था और सत्र के अंतिम सप्ताह में इसके पारित होने की संभावना है। दरअसल मीडिया से बातचीत में दिया कुमारी ने कहा कि यह विधेयक बहुत जरूरी था। सत्र के आखिरी सप्ताह में इसके पारित होने की संभावना है। जनता ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। पीएम मोदी की गारंटी कामयाब होगी क्योंकि वो जो कहते हैं वह करके भी दिखाते हैं। जैसलमेर शहर स्थित गफूर भट्टा में एक नाबालिग किशोरी की शादी की खबर मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और विवाह को रुकवाया। परिजनों का कहना है कि सगाई की रस्म हो रही थी, मगर तहसीलदार ने बताया कि नाबालिग की सगाई करना भी कानूनी तौर पर गलत है। तहसीलदार ने परिजनों को पाबंद किया और थाने में लेकर गए। वहीं नाबालिग किशोरी को बाल कल्याण समिति को सौंपा। मौके पर लगे टेंट आदि भी खोलकर पुलिस थाने में ले गई। तहसीलदार व शहर कोतवाली पुलिस मामले की छानबीन कर रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। देश विदेश से लाखों करोड़ों लोग गंगा में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। अब पाकिस्तानी भी कुंभ में स्नान करेंगे। कराची स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के मुख्य सेवक महंत श्री रामनाथ महाराज सोमवार को अटारी सीमा से भारत पहुंचे। श्री रामनाथ ने 2011 और 2016 में हिंदुओं की अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए भारत ला चुके हैं। इस कार्य के लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से 10 दिन का वीजा भी दिया गया है। धौलपुर में सिंचाई विभाग ने उर्मिला सागर नहर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। इस दौरान विभाग ने नहर और उसकी सीवा याचक भूमि पर बने 3 अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। मामला यूं है कि पिछले मानसून में हुई रिकॉर्ड बारिश के दौरान नहर के ओवरफ्लो होने से शहर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसके बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें पहले चरण में 10 जगह को चिन्हित करके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। दूसरे चरण में सिंचाई विभाग ने कुल 14 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करके नोटिस जारी किए थे, जिनकी समयावधि समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद अतिक्रमणकारियों ने स्वयं निर्माण नहीं हटाए। अजमेर रेंज में चलाए गए ऑपरेशन साइबर शील्ड को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रेंज स्तर पर गुम हुए चोरी हुए 842 मोबाइल बरामद किए, जिनकी कीमत 2 करोड़ रुपए है।
रेंज में सबसे ज्यादा अजमेर जिले में 208 मोबाइल बरामद हुए हैं। मंगलवार को रेंज डीआईजी ने एसपी वंदिता राणा से पीड़ित लोगों को उन्हें मोबाइल सुपुर्द किए हैं। इस दौरान एडिशनल एसपी विजय सांकला, हिमांशु जाखेड़ व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल अपनी फिल्म छावा के प्रमोशन के लिए मंगलवार को जयपुर के राज मंदिर पहुंचे। इस दौरान विकी कौशल का ढोल नगाड़ी के साथ स्वागत किया गया। विकी कौशल भी ढोल के थाप पर डांस करने लगे। एक्टर विकी कौशल ने लोगों से बात करते हुए कहा कि खम्मा गणी, जयपुर यहाँ आकर जो जोश होता है मैं बता नहीं सकता। आप सबके प्यार के लिए धन्यवाद। मेरी कोई नई मूवी आए और मैं जयपुर नहीं आऊं, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी कोई मूवी रिलीज होती है उसके प्रमोशन की शुरुआत जयपुर से ही होती है। जयपुर की धरती, लोगों के प्यार और आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं जब जयपुर आया हूं तो फिल्म हिट हुई है। सीकर में ऑनलाइन सामान मंगवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने सामान भेजने के नाम पर 3.5 लाख रुपए ठग लिए। नवलगढ़ निवासी विकास ने सीकर के साइबर पुलिस थाने में बताया कि उन्होंने सीकर में एयर कंडीशनर, फ्रिज और पॉट्स रिपेयरिंग की दुकान पर रखी थी। दिसंबर 2024 में उन्हें दुकान के लिए माल की आवश्यकता थी तो उन्होंने इंडिया मार्ट कंपनी वेबसाइट पर सर्च किया। इसके बाद विकास के पास एके ट्रेडिंग कंपनी के नाम से व्हाट्सएप पर मैसेज आया, जिसमें उन्होंने अपना नाम संजय सिंह बताया और कहा कि हाई क्वालिटी का माल सस्ते पर हम भेज देंगे। हरियाणा के आड़तियों को सरकार 3 करोड़ रुपए देगी। मंगलवार को 1.5 घंटे चली कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम नायब सैनी ने चंडीगढ़ में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रबी की खरीद सीजन 2024-25 में उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए हमने वन टाइम राहत देने का ऐलान किया है, जिसके तहत 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा विमेन कोल लैंड एक्ट के तहत भी यह अनुमति दी गई है। इस कैबिनेट ने मंजूर किए गए इस नियम पर वहीं कुछ मुख्यमंत्री भी छोड़े गए हैं। बारा नगर परिषद क्षेत्र में सभी फुटकर व्यापारी एवं स्ट्रीट वेंडर्स विक्रेताओं को डस्टबिन रखना अनिवार्य है। यह नियम नगर परिषद की ओर से लागू किया गया है और अब नगर परिषद में सभी फुटकर व्यापारी और स्ट्रीट वेंडर्स विक्रेताओं को डस्टबिन रखना अनिवार्य है। यह नियम मंगलवार को नगर परिषद द्वारा लागू किया गया। एसआई स्वामी ने बताया कि यदि किसी ठेले या दुकान के पास कचरा पाया गया तो विक्रेता को हर बार 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 6 से 11 फरवरी को होने वाली जेईएन भर्ती परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जयपुर कोटा के परीक्षा केंद्रों पर होने वाली परीक्षा को लेकर बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने स्पष्ट किया कि एग्जाम सेंटर पर बायोमेट्रिक और फेस स्कैन के साथ साथ ओएमआर शीट पर हैंडराइटिंग का नमूना लिया जाएगा। राज्य सरकार जूनियर इंजीनियर के 1111 पदों पर भर्ती करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।